हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट गिल्स मैंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ PSPCL ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 120 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ PSPCL ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੁਣ जल्दी ही आ जाएगी। तुसी अपनी तैयारी नूं के कंटिन्यू रखना है। तो जिस तरह तुसी हजे तक इस क्रैश कोर्स नूं सपोर्ट किया है वो सब का धन्यवाद। तो इसी तरह की क्रैश कोर्स नूं की है सपोर्ट करते रहना है एंड तक। तो तुसी फ्री PDF नोट्स पाना चाहते हो तो तुसी साडे टैलीग्राम ग्रुप तो WhatsApp ग्रुप नूं ज्वाइन कर सकते हो। उहदे विच की है फ्री PDF नोट्स तुहानूं के लैक्चरस दे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चैनल नूं सबसक्राइब करना है तो बैल आइकन नूं प्रेस करना है ताकि हर नवे लैक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। पहले तो लैक्चर नूं शेयर कर दो जिन बच्चों नूं नहीं पता लग्या कि लैक्चर लाइव हो चुका होया है, उन्होंने पता लग जाए। बहुत बच्चों नूं की प्रॉब्लम आ रही कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही। ठीक है जी, शेयर करना लैक्चर नूं तुहाडी रिस्पोंसिबिलिटी हैगी है। ठीक, हुण आपां वधदे हां अगे। अज आप करन जा रहे हैं जीके का 23rd लैक्चर। तो मैं उम्मीद करनी तुसी पहले 22 लैक्चरस देखे होंगे तो वो की तुहाडी जीके की तुसी इंप्रूवमेंट देखी होगी, बहुत ज़्यादा हुई होगी। प्लस ये कि आप रिवीजन क्लास लै चुके हैं, प्लस 3 मॉक टेस्ट लै चुके होए हैं। ठीक है, तुसी खुद ब खुद की अपनी रिवीजन भी कंटिन्यू रख रहे हो तो अपने की एनालिसिस भी कर रहे हो कितनी तुहाडी जीके की तैयारी हो चुकी हुई है। अज आप करन जा रहे हैं हिस्टरी की शुरुआत। ठीक है, आप पॉलिटी के पिछले वीक विच वैनसडे नूं और पार्ट 42 सीगा, उहदे विच तुहानूं मैं 5 टॉपिक्स की पार्ट 42 दे विच 5 टॉपिक्स की की है रिवीजन करवाई सी पॉलिटी दे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उन्हों का मॉक टेस्ट भी तुहाडा कि मॉक टेस्ट 3 जिहड़ा वा वो हो चुका होया वा सैटरडे नूं। अज आप शुरू करन जा रहे हैं हिस्टरी। हिस्टरी के सब तो पहले मैं चुकिया एशियंट हिस्टरी। की चुकी मैं एशियंट हिस्टरी। एशियंट हिस्टरी विच की है मैं चुकिया संगम एज, संगम एज ते चोला डायनेस्टी। अज असी एशियंट हिस्टरी की 2 चीज़ां कवर करांगे, संगम एज ते चोला डायनेस्टी। ठीक है, जिद्दां जिद्दां लैक्चर वधेगा तुहानूं समझ आंदा जाएगा। जिहड़े बच्चे की पहली बार हिस्टरी नूं पढ़न जा रहे एशियंट हिस्टरी नूं, ठीक है, अपनी हिस्टरी की 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड हुंदी है, एशियंट, एशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। ठीक है, अज अपना पहला टॉपिक कहता है एशियंट। ते एशियंट का मेन पहले आप चक्या हुआ संगम एज एंड चोला डायनेस्टी नूं। ठीक है, 2 टॉपिक एशियंट चक्के ने। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखते हुए इन्होंने विचों क्वेश्चनस की तुहानूं पूछे जा रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चन ये आ जाता है काफ़ी बारी। ठीक है, तो शुरू करिए लैक्चर नूं, शेयर करता है। चलो शुरू करते हैं आप अपना संगम एज दे नाल। देखो जी संगम एज सी वो की सीगा, कि हिस्टरी है कित्थे दी, साउथ इंडिया की हिस्टरी है। किहदी हिस्टरी है? तुसीं मेरी गल्लां ध्यान नाल सुनिया ने, PPT तुहानूं मिल जाएगी, उहदे च पढ़ लेना। किहदी हिस्टरी है? साउथ इंडिया की। कित्थे दी है? तमिलनाडु एंड केरला दी। मेनली कित्थे दी है? केरला ते तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो किहदे नाम तो तां किया जाता है? तमिलक्कम। किहदे नाम तो? नोन एज तमिलक्कम। की किया जाता है? तमिलक्कम। ठीक है, एक की आप पढ़ रहे हैं आप संगम एज कह दो या संगम पीरियड कह लो। संगम एज, संगम पीरियड। ठीक है, इन्ना समझ आ गया। एक इन्हां दा पोएट हुंदा सी मुंचनगम। ठीक है, इन्ने की सी 3 संगम्स होए सी। की होए सी? 3 संगम्स जिन्हों आपां की कहने अकैडमिक ऑफ तमिल पोएट्स। अकैडमिक ऑफ तमिल पोएट्स एक कदों होए सी? किहदे पीरियड विच होए सी? ज़्यादातर किहड़े पीरियड च होए सी? पांडाए, जिन्हों पांडास पीरियड, पांडास किंग्स या पांडाए किंग्स भी कहा जाता है। तो एक गल होर, प्रोनाउंसिएशंस की है एशियंट हिस्टरी विच बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशंस है। ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीके नाल वर्ड्स नूं तोड़ के प्रोनाउंस करना कोशिश करता क्योंकि ये याद नहीं रहंदे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ते ना जाना, चीज़ नूं समझन ते फोकस उस ते रखना। ठीक है जी, मजाक बनाना बहुत ईजी होता है कि मैम तुसीं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो। जो तुसीं खुद पढ़ोगे ना तुहानूं खुद भी डिफिकल्ट लगेगी की लिखा होया है। ठीक है, 3 संगम जो होए अकैडमिक ऑफ तमिल पोएट्स। ज़्यादातर अकैडमिक ऑफ तमिल पोएट्स किहड़े किंग्स के अंदर आते हैं? पांडे किंग्स के अंदर। ठीक है, जाके कह दो पंडाए किंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इन्होंने किहदे नाम तो जाना जाता है? मंचनगम। हुण जिहड़े 3 संगम्स होए इंपॉर्टेंट की है कि 3 संगम्स होए कित्थे कित्ते सी। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 3 संगम्स। फर्स्ट संगम कित्थे होया, सैकेंड संगम कित्थे होया, थर्ड संगम कित्थे होया।
फस्ट संगम याद रखना, फस्ट संगम ते थर्ड संगम कित्थे होया सी? मदुराई दे विच। फस्ट संगम ते थर्ड संगम कित्थे होया सी? मदुराई दे विच। ते सैकेंड संगम कित्थे होया सी? कापा दा पूरम च। ठीक है, सैकेंड संगम कित्थे होया सी? कापा दा पूरम। कित्थे? कापा दा पूरम। फस्ट संगम में तुसीं इन्ना याद रखना होया कित्थे सी? मदुराई दे विच। सैकेंड संगम कित्थे होया सी? कापा दा पूरम च। कित्थे होया सी? कापा दा पूरम च। ते इहदे विच की है? ओली इक्को जाना सी जिहड़ा सरवाइव कित्ता सी। कौन सी? टोलका पीएम। टोलका पीएम कौन सरवाइव कित्ता सी? की सरवाइव कित्ता सी? टोलका पीएम। ठीक है, तो जो थर्ड संगम से किहदे द्वारा फाउंड किया गया सी? मधुदा थिरुमन दे द्वारा। ठीक है, मधुदा थिरुमरन दे द्वारा की है थर्ड संगम नूं फाउंड किया गया सी। इन्नी गल समझ लग गई संगम एज की, स्टार्टिंग समझ लग गई। मैं इन्नी स्लो क्यों करवा रही है? क्योंकि बहुत बच्चे की है फर्स्ट टाइम की है एशियंट हिस्टरी तो संगम एज नूं कर रहे होंगे। ठीक है जी, एग्री करते हो? उस तो बाद संगम एज की है तीन विच डिवाइड होंदी है। संगम एज की अपनी तीन हिस्सों में डिवाइड है, द पांडेस, द चोलास, द चेहरास। ठीक है, किहदे विच है? द पांडेस, चोलास ते चेहरास। ਇਹ ਜਿਹੜੇ चोला है ना, तो एक चोला डायनेस्टी कह लो या चोला एम्पायर कह लो, दोनों की डिफरेंट है। जी ये चोला डायनेस्टी है ना, ये बहुत बाद विच आई सी चोलास तो। ठीक है, जी ਇਹ वाले चोलास ने संगम एज दे विच आ जांदे ने। यह चीज़ रखनी, कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, यह वाली चोला डायनेस्टी वो है याद, राजा चोला वन, यह वो वाली चोला डायनेस्टी है। जी यह चोला डायनेस्टी है, ये राजा चोला वन नहीं आते। ठीक है, संगम एज की है तीन हिस्सों में की है डिवाइडेड है। समझ लग गया? तीन डायनेस्टीज आ जाती है संगम एज दे विच। ते जिहड़ा साउथ ऑफ कृष्णा रिवर है ना, वो सब की सी संगम एज नाल रिलेटेड। साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर जिहड़ा सी ना, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, वो सारा की सी संगम एज के नाम तो जानिया जांदा सी। क्लीयर? हुण आपां तीनों डायनेस्टी जो सिर्फ मैं तुहानूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ां दसनियां ने जो तुहाडे लई की है एग्जाम विच आउणगे। आपां ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, जिन्ना तुहाडे एग्जाम विच है ना उन्ना ही। पहला की है? द पांडेस। ठीक है, द पंडायस या द पांडेस। इत्थे प्लेस नहीं लिखी, तुसीं लिख लो प्लेस की है इन्हां दी सर्दन तमिलनाडु। जिहड़ा सर्दन तमिलनाडु दा रीजन सी ना, उत्थे ए लोग की सी रूल कर रहे सी। जिहड़ा पांडेस सी ना, वो सारे कित्थे सी? सर्दन तमिलनाडु दे रीजन च। कैपिटल की सी उन्हां दी? मदुराई। मदुराई कित्थे हैगी है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेगाई। ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेगाई च की है? मदुराई हैगी है। फेमस रूलर कौन सी उत्थे दा पंडायस दा? मधु कुंदमनी। कौन सी? मधु कुंदमनी। ठीक है, फेमस रूलर। जा फेमस रूलर एक होर आ जाता है मधु कुंदमनी तो इलावा, आर्य पडाई। ठीक है, आर्य पडाई। ते एंबलम कह लो या इनसिग्ना कह लो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। आजकल एग्जाम में क्या आता है? इनसिग्निया दसो। इनसिग्निया की सी? फिश। पांडेस का की सीगा? एंबलम की सी? फिश। ठीक है, याद रखना है की सी? फिश। वधिया, अगे समझ लग गया? सिर्फ इंपॉर्टेंट करना। लैक्चर पसंद आ रहा है, लैक्चर को लाइक तो शेयर करना की है नहीं भूलना। क्लीयर हो गई? जिन्होंने डिफिकल्ट लग रहा लैक्चर में सैकेंड टाइम देख लेना, तुहानू होर क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट की है? द चेहरास। द चेहरास किहड़ी जगह ते सी? केरला। ते जिहड़ा तमिलनाडु का रीजन है ना, उत्थे की सी? चेहरास होंदे सी। जिहड़ा मालाबार एरिया जिन्होंं आपां कहंदे आ ना, मालाबार एरिया मेन की सी? मालाबार एरिया, वो सारा किन्हां दे अंडर सी? द चेहरास दे अंदर। कैपिटल की सी? वांजी। कैपिटल की सी? वांजी। याद रखना, कैपिटल ऑफ चेहरास की सी? वांजी। ते सी पोर्ट्स याद रखने। सी पोर्ट्स क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर। सी पोर्ट्स किहड़े सी? चेहरा टोंडी ते मुजेरिस। टोंडी ते मुजेरिस की सी? सी पोर्ट्स सीगे। ठीक है, रूलर की सी? सैनू टूवान या फिर रेड चेहरा के नाम तो भी जानिया जाता सी। ठीक है, सैंगू टूवान। ठीक है, तो यह कौन सी? सैंगूटान कौन सी? ਇਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਰੂਲਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ?
ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੋ ਐਂਡ ਐਰੋ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਤੇ ਐਂਬਲਮ ਦ ਚੇਰਸ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦ ਚੋਲਾਸ। ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਚੋਲਾਸ। ਚੋਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੋਲਾ ਮੰਡਲਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਚੋਲਾ ਮੰਡਲਮ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪਿਨਾਰ ਤੇ ਵਿਲਾਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ? ਨੌਰਥ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਸਰਦਰਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਏਰੀਆਸ ਤੇ ਚੋਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਰਿਆਰੂ। ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਰਿਆਰੂ। ਪੋਰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪੋਰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਕਾਵਰੀ ਪਟਨਮ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਾਵਰੀ ਪਟਨਮ। ਤੇ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਕਾਰੀਕਲਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਰੀਕਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਬਲਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਟਾਈਗਰ। ਕੀ ਐਂਬਲਮ ਸੀ? ਟਾਈਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੀਨੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਰਾਸ, ਪਾਂਡਿਆਸ ਤੇ ਚੋਲਾਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੇਰਾਸ ਔਰ ਪਾਂਡਿਆਸ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੇਰਾਸ ਔਰ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਲਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੀਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੀਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੀਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਵੀਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਚੋਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਪਾਂਡੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਚੇਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਲ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਪਾਂਡਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਮ ਏਜ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਸੰਗਮ ਏਜ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲਈਏ। ਡਨ। ਸੰਗਮ ਏਜ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੋਲਾਪੀਅਮ। ਤੋਲਾਪੀਅਮ ਕੀ ਸੀ? ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਗਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਲਾਪੀਅਮ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਮਿਲਸ ਦੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤਮਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਟੋਕਾ ਪ੍ਰਿਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਟੋਕਾ ਪ੍ਰਿਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਕ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਮਗੂ ਮਰੂ ਗੁਰੂਪਾਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਨਾਇਕਰਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੰਗਮ ਏਜ ਵਿੱਚ 3 ਐਪਿਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੋਲਾ ਪੱਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 3 ਐਪਿਕਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਡਗਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਡਗਿਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਿਲਾਪਦੀਕਰਮ। ਸਿਲਾਪਦੀਕਰਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਨੀ ਮਿਕਲਵਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਤਰੂਕਾਂਤਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਿਦਾਮਣੀ। ਸਿਦਾਮਣੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਿਤੂਕਾਂਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਪਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾय ਹਾਰਟ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਿੰਟ ਲੈ ਕੇ। ਤਿਰੂ, ਸਿੱਧਾ, ਸਤ, ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਗਿਲ, ਸਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਿਲਾ ਦਿਆ? ਅਦਗਿਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨੋਂ ਐਪਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਨੀ ਗਿਆਨ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਨੀ ਗਿਆਨ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੇਮਸ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਮ ਏਜ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰਸ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੋਲਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਾਲਵਦੀਵ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ,
अपना जो तमिलनाडु का केरला वाला रीजन है सारा, यह की सी सारी चोला डायनेस्टी। तो चोलास का इन्फ्लुएंस कित्थे तक सीगा, मालदीव्स, ठीक है। इत्थे जिथे जो पिंक पोर्शन है वो की दस रहा है जिथे जिथे जो चोला डायनेस्टी का की सी इन्फ्लुएंस सीगा। तो जिहड़ी ब्लू लाइन हैगी यह वाली ब्लू लाइन ए की दस रही है कि कित्थों दी ट्रेड रूट हुंदा सी, चोलास की अपना ट्रेड कित्थों दी करदे सीगे, ठीक है। तो जिहड़ी टैरेटरी सीगी चोलास दी वो श्रीलंका तक फैली हुई सी। ते इन्फ्लुएंस भी ए जिहड़े रीजनस तुहानूं दिखाए गए ने मालदीव्स वाल नूं, इत्थे की सी चोलास दा इन्फ्लुएंस भी सी। समझ लग गया चोला डायनेस्टी दा की डिफरेंस है, क्लीयर। अगे वधिए। हाँ जी, चोला डायनेस्टी दे विच की बहुत सारे रूलर्स आए सीगे। आपां की मैं सारे रूलर्स ने तुहानूं नहीं करवावांगी। चोला एम्पायर दे विच बहुत सारे आए सी, मैं तुहानूं सारे की नहीं करवावांगी। ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट ने उन्हां दे रिलेटेड ਜਿਹੜੀਆਂ इंपोर्टेंट चीज़ां ने सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਉਹੀ चीज़ करावांगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंपोर्टेंट है, ठीक है। चोलास आए कदों सी, चोलास पहले कौन सी पल्लव्स हुंदे सी, पल्लव्स तो बाद कौन आए, चोलास आए। कौन आए, चोलास आए, ठीक है। तो चोलास का कैपिटल की सी, पहला इंपोर्टेंट पीपीटी लिखिया होया, पहली इंपोर्टेंट की सी कैपिटल तंजोर। तंजोर ਜਾਂ की लिख देंगे ने तनवीर भी लिख देंगे ने इनू, ठीक है। मेन तुसी क्वेश्चन पेपर च तंजोर आंदा की कैपिटल सी, लिख लो कैपिटल की सी इन्हां दी तंजोर, की सी कैपिटल तंजोर। हुण फाउंडर कौन रहे ने, चोला डायनेस्टी दे फाउंडर कौन सी, विजयालया चोला, ठीक है। विजय कौन सी फाउंडर, विजयालया चोला। इन्होंने टाइटल किहड़ा मिलिया होया सी, पारा करिसरम दा, किहदा टाइटल मिलिया होया सी, पारा केस वरियम, ठीक है, पारा केस वरियम दा, ठीक है। तो जिहड़ा अपना टैंपल किहड़े बिल्ड किए गए सी इन्हां दे द्वारा, किहड़ा टैंपल बिल्ड किया गया सी, सोलेश्वर टैंपल जिहड़ा पदुकोटी दे विच हैगा है वो किहदे द्वारा बिल्ड किया गया सी, विजयालया दे द्वारा, ठीक है, विजयालय चोला दे द्वारा। उस तो बाद कौन आए सी, विजयालय चोला तो बाद आदित्यवान। कौन आए सी, आदित्यवान। किहदे नाम तो ज़्यादातर जानिया जाता सी, कोंडा कोडांदरम, कोडांदरम दा। तो इन्हां दे द्वारा कि 108 टैंपल जिहड़े शिव जी नूं बिलोंग करदे सी बैंक्स ऑफ कावेरी दे अलोंग बनाए गए सी, ठीक है जी। नैक्सट की सी, पाराकंटा चोला। इन्हां नूं किहड़ा टाइटल मिलिया सी, मधुरैयम। किहड़ा टाइटल मिलिया सी, मधुरैयम एकलम कोंडा। यह इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं थोड़ी नॉलेज लिए पीपीटी तुहानूं प्रोवाइड करता है, इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है। नैक्सट की है, गंधार आदित्य चोला। इन्हां नूं किहड़े नाम तो जानिया जांदा सी, मरिक्की एलुद्रीना देवर। बस तुसीं इत्थों याद रख लो लास्ट वर्ड सारे दे किहड़े नाम तो की रैफर किए जाते सीगे, ठीक है। नैक्सट की है, अरिंजिया चोला। उन्होंने किहड़े नाम तो जाना चाहते सी, अरिदम, अरिकेसरी, कुलकेसकरी, ठीक है। नैक्सट की है, सुंदरा चोला। सुंदरा चोला नूं किहदे नाम तो जानिया जांदा सीगा, पराकांटा चोला 2 दे नाम तो, ठीक है। पराकांटा चोला 2 दे नाम तो सुंदर चोला नूं जानिया जांदा सी। नैक्सट की है, राजा चोला 1। वैरी इंपॉर्टेंट, यह की रहे ने बहुत ज़्यादा फेमस रूलर रहे ने चोला डायनेस्टी दे, राजा चोला 1। इन्हां दे द्वारा की है बृहदेश्वर टैंपल जो कि है तंजोर दे विच, तंजोर दे मैं कह एक दूसरे स्पैलिंग्स भी ने ए भी ने, ठीक है। बृहदेश्वर टैंपल तंजोर दे विच बहुत बारी क्वेश्चन आया है, बृहदेश्वर टैंपल किहड़ी डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया सी, किहड़ी डायनेस्टी दे द्वारा, चोला डायनेस्टी दे द्वारा। बृहदेश्वर टैंपल चोला डायनेस्टी दे द्वारा किहड़े रूलर द्वारा बनवाया गया सी, राजा चोला जी द्वारा, ठीक है। समझ लग गई, 2 क्वेश्चन आए हैं। बृहदेश्वर टैंपल पहले तो हैगा कित्थे, तंजोर दे विच। किहड़ी डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया, चोला डायनेस्टी के द्वारा। किहड़े रूलर के द्वारा बनवाया गया, राजा चोला के द्वारा। किहड़े रूलर के द्वारा बनवाया गया, राजा चोला के द्वारा। याद रखना, बहुत बारी एग्जाम्स में आया गया है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिते हुए ने उन्होंने पता होएगा। नैक्सट, राजेंद्र चोला 1, ठीक है। ए भी की ने बहुत इंपॉर्टेंट ने, 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स ने। तुसी की चोला डायनेस्टी में एक तो फाउंडर याद होने चाहिए ने, एक लास्ट किसी भी डायनेस्टी का आप ग्रेशन करांगे एक लास्ट रूलर याद होने चाहिए, एक और डायनेस्टी के विच किहड़े फेमस रूलर्स रहे ने वो याद होने चाहिए ने, ठीक है। तो उसका कैपिटल की रहा है, 1 2 3 4 चीज़ां किसी भी एशियन हिस्ट्री याद करना डिफिकल्ट नहीं है। कैपिटल, फाउंडर,
ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਰੂਲਰਸ याद होने चाहिए। तो उस तो पहले कि डायनेस्टी सी पल्लवास। ठीक है, यह चीज़ा ठीक है। हुण नैक्सट राजा राजेंद्र चोला जी द्वारा इन्होंने की कीती सी तंजौर कैपिटल तो शिफ्ट करके गंगा कोड़ा नवी कैपिटल बनाती सी। ठीक है, गंगा कोड़ा चोलापुरम की है नवी कैपिटल बनाती सी। चोला डायनेस्टी की कैपिटल शिफ्ट होके कित्थे गई? गंगाई कोड़ा चोलापुरम किहदे द्वारा शिफ्ट की गई? राजेंद्र चोला वन जी के टाइम के द्वारा शिफ्ट की गई सी। गंगा कोडियम चोलापुरम कैपिटल किहड़ी डायनेस्टी की कैपिटल है? चोला डायनेस्टी की। कदों शिफ्ट की गई? राजेंद्र चोला वन जी के द्वारा शिफ्ट की गई। ठीक है, एक क्यों शिफ्ट क्यों की गई सी? क्योंकि उन्होंने अपनी विक्ट्री जिहड़ी महिपाला सीगे पाला किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार उन्होंने खिलाफ की है जंग हुई सी। उहदी विक्ट्री नूं की है एक अपना यादगार बना लिया उन्होंने कि अपनी कैपिटल नूं तंजौर तो की है शिफ्ट करके गंगोकोडियम चोलापुरम करती सी। ठीक है, उस तो बाद राजा धीरज चोला उन्होंने किहड़ा टाइटल मिलिया सी? जाया गोंडा चोला का। ठीक है जी। फिर विक्रम चोला उन्होंने किहड़ा टाइटल मिलिया होया सी? तगस्य समुंद्रा द ओशन ऑफ सैक्रीफाइस। ठीक है, लास्ट रूलर अपने कौन रहे ने? राजेंद्र चोला 3। पांड्यास डिस्ट्रॉयड द फोर्ट, जो पांड्या से उन्होंने डिस्ट्रॉय करता फोर्ट नूं ते टैंपल ऑफ गायकुंडा चोलापुरम का। लास्ट रूलर कौन रहे सी? राजेंद्र चोला 3। समझ लग गई सारिਆਂ ਨੂੰ? लास्ट रूलर कौन रहे? राजेंद्र चोला 3। हुण आपां चोला डायनेस्टी विच की कीता? कैपिटल की सीगी? रिवाइज कर लो, तंजौर। ठीक है, फाउंडर कौन सीगे? विजय आल्या। लास्ट रूलर कौन रहे ने? राजेंद्र चोला 3। दो किहड़े फेमस रूलर्स ने? राजा चोला 1 ते राजेंद्र चोला 1। यह कौन ने? फेमस 2 रूलर्स ने। इन्हां दे द्वारा की किया गया? राजेंद्र चोला जी के द्वारा कैपिटल तंजौर तो गंगोकोडियम चोलापुरम की गई। विक्ट्री जी पाला किंग दे महिपाला जो पाला किंग सी उहदी याद दे विच, उस विक्ट्री की याद दे विच। ते उस तो इलावा राजा चोला जी द्वारा किसी बृहदेश्वर टैंपल बनवाया गया सीगा। कित्थे बनाया गया सी? तंजौर दे विच। ठीक है, इन्ना याद हो गया। इन्ना ही तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिए इंपॉर्टेंट है। हुण जिहड़े टैंपल्स किहड़े सीगे? जिहड़े ड्राविडियन स्टाइल है ना, चोला डायनेस्टी तो ही फेमस होया सी। ड्राविडियन स्टाइल ऑफ टैंपल आर्कीटैक्चर किहड़ी डायनेस्टी के टाइम आया सी? चोला स्टाइल दे चोला डायनेस्टी के टाइम आया सी। बहुत बारी पूछा गया ड्राविडियन स्टाइल किहड़ी डायनेस्टी के टाइम आया सी? चोला डायनेस्टी के टाइम। ठीक है, एक नटराज याद है? नटराज का स्क्रप्चर आंदा सी, नटराज। ठीक है, वह भी किहड़ी डायनेस्टी के टाइम है? चोला डायनेस्टी के टाइम। दोनों याद रखनी है, ड्राविडियन स्टाइल ते नटराज स्क्रप्चर, दोनों चोला डायनेस्टी के द्वारा। उसके द्वारा नीचे की एक तुहानूं टेबल प्रोवाइड किया गया वै। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਵਿਜੇ ਆਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਜੇ ਆਲਿਆ ਚੋਲਸ ਕਿਵਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਿੱਤਿਆ 1 ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ 2 ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸੂਰਿਆ ਮਨਿਆ। ਨਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਸੂਰਿਆ ਮਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, उस तो बाद याद रखना है परकंटा 1 ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਰਨ ਘੰਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਾ ਵਾਂਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਹਦੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਾਇਕੁੰਡਾ ਚੋਲਾਪੁਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੀਵਿਸ਼ਤੇਸ਼ਵਰਮ, ਵਿਦਿਆਨੰਦ, उत्तरा कलेश। यह सब किहदे द्वारा बनाए सी? राजा वांजी द्वारा। तो लास्ट टैंपल की सी? कोला तुंगा 3 के द्वारा बनाया गया सी। किहड़ा? कंपरेश्वरम। ठीक है, यह कुछ टैंपल्स ने जो कि चोला डायनेस्टी के टाइम डिफरेंट रूलर्स ने की बनवाए सी। मेन ये तुसीं बृहदेश्वर टैंपल नूं याद रखना है, और सब तो इंपॉर्टेंट की पूछा जाता है। ठीक है, यह हुण मैं तुहानूं कुछ क्वेश्चनस ने 5 क्वेश्चनस प्रोवाइड कर रही हाँ। तुसीं मैनूं 5 क्वेश्चनस के आंसरस
ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਠੀਕ ਦੱਸੇ ਸੀ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸੰਗਮ ਏਜ ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 5 ਦੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 1 2 3 1 2 3 4 5 ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਚ ਦ ਫਲੋਇੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੈ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਬਲਮ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਚੇਰਾ, ਚੋਲਾ, ਪਾਂਡੇਸ, ਫਿਸ਼, ਟਾਈਗਰ, ਬੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ A ਨਾਲ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ 3, B ਨਾਲ 2 ਤੇ C ਨਾਲ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਦ ਫਲੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਥਰਡ ਸੰਗਮ ਟੁਕ ਪਲੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸੰਗਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਚੀ, ਮਦੁਰਾਈ, ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ, ਤੰਜੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਸੰਗਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਚੀ, ਮਦੁਰਾਈ, ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਤੇ ਤੰਜੋਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਕਿੰਗਡਮ ਦ ਫੇਮਸ ਰੂਲਰ ਕਾਰੀਕਲਾ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਸੀ ਕਾਰੀਕਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਦ ਚੋਲਾਸ, ਦ ਚੇਰਾਸ, ਦ ਪਾਂਡਿਆਸ, ਨਨ ਆਫ ਦਸ। ਕਾਰੀਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਦ ਸੰਗਮ ਏਜ। ਸੰਗਮ ਏਜ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੰਗਮ ਏਜ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਸੀ ਫਲੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੁਗਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਬਰਾਸ, ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਲਬਰਾਸ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸੰਗਮ ਏਜ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਲਬਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਦ ਬੈਂਕ ਮਦੁਰਾਈ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ। ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਮਦੁਰਾਈ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ? ਔਨ ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਮਦੁਰਾਈ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ। ਮਦੁਰਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ? ਕਾਵੇਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਿਗਾਈ, ਪ੍ਰਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦੁਰਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਏਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਵਰਡਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਟੈਂਪਲਸ ਵਾਲਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 3-4 ਬਸ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ INC ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ INC ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵਾਈਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।